बाजार में तेजी की रफ्तार कायम, 24,600 के ऊपर टिक कर निफ्टी ने लगाया तीसरे दिन नया शिखर। मिड कैप और स्मॉल कैप भी तेज, लेकिन वीकली एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी में दबाव। आईटी, एफएमसीजी और रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छी तेजी, नतीजों से पहले इन्फोसिस 1.5% की मजबूती के साथ ही टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट और ओरेकल फाइनेंस में भी अच्छी तेजी। टेलीकॉम शेयर्स में आज तेजी की बहार, सुप्रीम कोर्ट में एजीआर पर फिर सुनवाई की उम्मीद से वोडा आइडिया बना वायदा का टॉप गेनर, साथ ही भारतीय एयरटेल में भी 2% की तेजी। वहीं जेपी मॉर्गन की बुलिश रिपोर्ट के बाद हेक्साकॉम में 5% का उछाल। इतना अच्छा कंजम्पशन बॉयंसी नहीं है, तो वो कंजम्पशन बॉयंसी लाने के लिए मेरे को लगता है 12 लाख तक टैक्स ही मत लगा। एमओएफएसएल के चेयरमैन रामदेव अग्रवाल के बिग एंड बोल्ड बजट आइडिया। सीएनबीसी आवास के मैनेजिंग एडिटर अनु सिंघल से खास बातचीत में बोले 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री हो। मिनिमम शेयर होल्डिंग के नियम बदलने की भी वकालत, कहा सरकार पीएसयू कंपनियों में हिस्सा बेचकर करे शुरुआत। जो आपको 75% जो मिनिमम है, व्हाई कांट यू मेक इट 65? सबसे पहले सरकार को चालू करनी चाहिए। दे शुड सेट द एग्जांपल। इतना जबरदस्त वैल्यूएशन हो गया है। 70, 75, 80 लाख करोड़ का है, आपको 5 लाख करोड़ का तो माल सबसे पहले सरकार को बेचना चाहिए। और आ जाएंगे बजाज ऑटो की पहली तिमाही के नतीजे, 13% बढ़ सकता है कंपनी का मुनाफा, मार्जिन में सुधार संभव, वॉल्यूम में भी 7% के उछाल की उम्मीद, साथ ही एल&टी फाइनेंस के नतीजों का भी इंतजार। आज आपके सवालों के जवाब देंगे प्रकाश गावा सर, और गावा सर के पास चले एक बार मार्केट पर नज़र डालते हैं क्विकली। 50-55 पॉइंट ऊपर निफ्टी 640 के आसपास ट्रेड कर रहा है इस समय, और बैंक निफ्टी भी 480, 52-480 के आसपास बना हुआ है। तो एक अच्छी शुरुआत, मजबूत शुरुआत, और मिड कैप में भी 100 पॉइंट के ऊपर की मजबूती। तो ओवरऑल मार्केट में इंडेक्स लेवल पर बहुत बड़ी तेज़ी नहीं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। एक के सामने दो बढ़ने वाले शेयर्स हैं, एडवांस डिक्लाइन बेहतर दिख रहा है, और आईटी शेयर्स में अच्छी खासी आज तेज़ी देखने को मिल रही है। गावा सर, 25,000 की जर्नी शुरू हो गई क्या? बिल्कुल, वो तो शुरू हो गई है और 25,000 जाएगा भी। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। इतना है कि बजट के पहले जाएगा या बाद में जाएगा, लगता है पहले ही जाएगा, यू नेवर नो। तो स्ट्रक्चरली मार्केट अब भी स्ट्रांग है, बिल्कुल। बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें लगता है कि थोड़ा रेसिस्टेंस है 52,700 के आसपास, थोड़ा, ज्यादा नहीं, और लगता है वो पार कर लेगा। एक बार वो पार कर लेगा तो उसमें एक अपमूव मिलेगा, जो क्विक अपमूव मिलेगा, वो निफ्टी को और तेजी देगा। तो मुझे तो वीकनेस कहीं नजर नहीं आती। बैंक निफ्टी लगता है कि थोड़ा संभल रहा है, साइडवेज जोन पर है, ब्रीदर ले रहा है, लेकिन पुश तो बैंक निफ्टी को बैंक निफ्टी ही देगा। ओके। अच्छा गावा सर, ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, इसमें क्यों इतनी तेज़ी हो रही है आज? कुछ बढ़िया चार्ट में पैटर्न बन गया क्या? इनफैक्ट आज दोनों ही अच्छे थे, आज एचपीसीएल और बीपीसीएल। मैंने इंडियन ऑयल को नहीं देखा, लेकिन एचपीसीएल की बात करता हूँ अभी स्पेशली। तो लगता है यहाँ पर एक तेजी है, 357 पे ट्रेड कर रहा है, 350 तो स्टॉप लगा के चले, थोड़ा वक्त दीजिए। यस, थोड़ा वक्त दीजिए। 380 भी पॉसिबल है एचपीसीएल में। तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी में तेजी है। सर, ये तो बहुत बात होती है, एचपी, बीपी, आईओसी, ओएनजीसी। चेन्नई पेट्रोलियम की बात कम होती है, 12% ऊपर है आज, 1200 रुपए के पार। मैं चेन्नई पेट्रोल का चार्ट निकाल देता हूँ। हाँ, ये बात तो बरोबर है कि हम नॉर्मली देखते नहीं चेन्नई पेट्रोल को, लेकिन आज जो मुंह मिला है, बढ़िया मिला है, 11% अप, 1212 पे ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट मिला था 1000 जोन पर, और उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते चल रहा था, लेकिन अब मूव ऑन है चेन्नई पेट्रोल। बिल्कुल, चेन्नई पेट्रोलियम ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए। अगर इसके आप लंबा चार्ट देखेंगे ना, बहुत सॉलिड रिटर्न कंपनी ने बना के दिए हैं। देखिए 3 महीने में 33%, 44%, वो वाला चार्ट दिखाइए जिसमें लंबा होता है। एक साल में 185% के रिटर्न्स बनते हुए दिख रहे हैं। बहुत शानदार आउट परफॉर्मर रहा है चेन्नई पेट्रोलियम, पूरे ऑयल पैक का सबसे बढ़िया तेज़ी वाला स्टॉक है। चलिए सवाल जवाब लेते हैं। अब गावा सर के पास चलते हैं सीधे, और जितेन वोरा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वोरा जी नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल? अरे नीरज भाई नमस्कार। नमस्कार। बहुत दिनों से आपके साथ बात करने की बहुत तमन्ना थी, आज हमारी पूरी हो गई जी। आपका आवाज अड्डा भी मैं ऑलवेज देखता हूँ, बहुत मजा आती है। आप हर एक पार्टी को एकदम कस के लेते हैं, बहुत मजा आती है। जी जी जी। और सर शुक्रवार का, फ्राइडे का आपका जो म्यूचुअल फंड का जो डेटा रहता है वो भी एकदम बढ़िया रहता है।
और फिर 8 बजे में आप हवाई अड्डा में फिर से आप 4 लोगों को, एक्सपर्ट लोगों को इकट्ठा करके, जो हम जैसे छोटे इन्वेस्टर को आप जो गाइड करते हैं, वो एकदम झकास रहता है नीरज भाई। सर बहुत बहुत शुक्रिया, और हम लोगों का मकसद भी यही है कि आप लोगों की हेल्प की जाए। सही है, सही, एकदम सही है सर। और दूसरा सर, 1 ही मिनट लूंगा सर मैं आपका। और सुबह में 7 बजे आपका और आशीष भाई का जो प्रोग्राम रहता है, मैं और मेरी वाइफ चाय के, हमारा उसी टाइम पर चाय पीने का टाइम रहता है, वो चाय के टाइम पर आपका और आशीष भाई का बात करने का जो एकदम तरीका है, एकदम मस्त है। साथ में वीरू भाई का शायरी, अरे बाप रे, माशाअल्लाह, मजा आ जाता है नीरज भाई। अरे चलिए बढ़िया, आपको और आज तो पसंद आता दिल है। खुश हो गया आपसे बात करके। कभी आशीष भाई से भी हमारी बात करवा दीजिए। जी बिल्कुल कराएंगे, बिल्कुल पक्का कराएंगे, आशीष जी से भी बात होगी आपकी। थैंक यू सर, थैंक जी यू। बताइए सर, सवाल क्या है आज? सर मुझे जेबीएम ऑटो के बारे में जानना है। मैंने 14-15 साल पहले लिया था ये शेयर, अभी भी है, उसमें राइट आया, बोनस आया, स्प्लिट आया, सब आया। अभी क्या करें सर उसका? बहुत कम रेट में है मेरे पास। 17 रुपए में? यस सर। ऐसे लिया तो मैंने 60-65 में था। ये तो आफ्टर स्प्लिट करके जो मैंने जो मेरा अभी का रेट लगता है वो मैंने लगाया है। नहीं नहीं सही है, मतलब क्या कमाल की, बताइए 15 साल में 17 रुपए वाला स्टॉक 2100 रुपए का है आज, और सर क्वांटिटी ऐसा भी तो आपने बहुत सारे खुद ली। स्टॉक है मेरे पास, बहुत पुराने स्टॉक है। मैं 1990 से मैं मार्केट में काम करता हूँ। तो बेचते नहीं क्या, खरीद के रखे रहते हैं? खरीदते हैं, जब जरूरत होती तब बेचते हैं। बाकी बेच के क्या करें, एक माल बेच के दूसरे में जाओ, वही का वही रहता है सर। बहुत बढ़िया आइडिया, देखिए यही तो हम लोग सिखाते हैं, ज़रूरत ना हो तो अच्छे आइडियाज़ को, विनिंग ट्रेड को बेचना नहीं चाहिए। गाबा जी देखिए, जितेंद्र भाई का 17 रुपये वाला माल 2100 रुपये का हो गया है, 15 साल लगा है सिर्फ। ये 2 काम करते हैं, एक तो बेचते नहीं है, दूसरा खाली आपका शो देखते हैं, और क्या चाहिए। और आपकी हेल्प लेते हैं जी। इनको मैं कुछ भी बोलूँ, ये बेचेंगे नहीं जेबीएम ऑटो। अब भी अच्छा लगता है जेबीएम ऑटो, बढ़िया स्टॉक है, इनकी स्टॉक सिलेक्शन अच्छी है, बड़ा कंटिन्यू करते रहिए, और आवाज अड्डा को देखते रहिए, आवाज नीरज भाई को देखते रहिए, आपका मजा आ जाएगा। नहीं बहुत बढ़िया, जेबीएम ऑटो वैसे भी आजकल बढ़िया है। ईवी का बहुत चलन है, और 2 ही 3 कंपनियां जिनकी ईवी वाली बसें आप देखते होंगे, जो ग्रीन बस आजकल चल रही वो चल रही हैं। इनके मैनेजमेंट से मैंने बात की थी केवाईसी में, तो बहुत बुलिश और बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। तो बने रहिए जितेंद्र भाई, बेचना नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी आपका मतलब तो बहुत ही छप्पर फाड़ मुनाफा हो रहा है, बेचने की कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको इस समय। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है संतोष चौगुले का, जो हमारे साथ गोवा से जुड़ रहे हैं। संतोष जी नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। जी बताइए सर। सर मुझे एक बात पूछने का था। मेरे पास पटेल इंजीनियरिंग का स्टॉक है, 458 शेयर्स है, हाल ही में लिया हुआ है, लेकिन बाद में बीच में एक उनका एक ये आया था, न्यूज आया था कि उनके एमडी साहब गुजर चुके हैं, तब से वो गिरा है। जी मुझे पूछने का था कि उसको मैं एवरेज करूं या एग्जिट करूं या होल्ड करूं, क्या करना है? जी मैं गाबा इसे दिखवाता हूँ। हाँ, पटेल, रूपेन पटेल जी की असामयिक मृत्यु हो गई थी हार्ट अटैक से, तो उसके बाद से थोड़ा सा सेंटिमेंट की वजह से हुआ था, लेकिन बिजनेस एज यूजुअल चलता है, ऐसी कोई वो बात नहीं है। गाबा सर चार्ट पे क्या कह रहा है पटेल इंजीनियरिंग? पर पटेल इंजीनियरिंग का चार्ट तो पॉजिटिव है, करीब 45 और 75 बीच में चल रहा है, साइडवेज जोन पर है, लेकिन वीक नहीं है चार्ट। इसमें नीचे आता है, फिर एक बाउंस मिलता है, ओपनिंग मिलता है। आपके पास है स्टॉक तो कंटिन्यू होल्डिंग, मुनाफा मिलेगा। ओके, सो होल्ड। अच्छा, इनका जो बाइंग प्राइस है वो 68 है। नथिंग टू वरी, नथिंग टू वरी। 75 पार कर लेगा तो 100 भी जाएगा। स्ट्रक्चरली पॉजिटिव चार्ट है, इसमें घबराना नहीं चाहिए। आपको डर लगेगा कि कॉस्ट के नीचे है, नथिंग टू वरी, कंटिन्यू होल्डिंग पटेल इंजीनियरिंग। ओके, चिंता की कोई बात नहीं, पटेल इंजीनियरिंग को होल्ड करिए, और ये एक बार 70 के ऊपर निकलेगा तो 100 तक के भी लेवल्स देख सकता है। अगला सवाल पुनीत का है, पानीपत हरियाणा से। पुनीत जी नमस्कार। नमस्कार नीरज जी। बताओ सर। हाँ नीरज जी, मेरे पास 150 शेयर हैं पीटीसी के, जिसकी एवरेज प्राइस है 230। ओके। और इसके साथ मेरे पास गोपाल स्नैक्स के भी 90 शेयर्स हैं, जिसकी एवरेज प्राइस है सर 345। और अगर आप परमिट करें तो एक और पूछना चाहूँगा। बता दो जल्दी से। सर यूको बैंक में मेरे पास लगभग 4500 शेयर्स हैं, जिसकी एवरेज प्राइस है 52। ये 3 के ऊपर राय लेना चाहूँगा सर, मीडियम टर्म व्यू है सर। ठीक है गावा सर, पहले तो पीटीसी बताइए, 230 पे खरीदा इन्होंने। करेक्ट है, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव चार्ट है। एक 240 थोड़ा रेसिस्टेंस है, वहां पर एक ब्रेकआउट जोन, जब 240 पार कर लेगा पीटीसी इंडिया तो 300 की तरफ जाएगा।
और मुझे लगता है ब्रेकआउट मिलेगा, मैटर ऑफ टाइम। तो नथिंग टू वरी, 200 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है पीटीसी इंडिया, इसको होल्ड है। उसके बाद आपने कहा गोपाल, गोपाल का भी चार्ट बढ़िया है, लो लेवल्स में बढ़िया सपोर्ट है, 320 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। हाँ, मुझे लगता है एक आपको मिलना चाहिए, वो 380 के आसपास ले आ सकता है, वहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस है। यही बात यूको बैंक की, वेल यूको बैंक का चार्ट भी बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 52 53 के आसपास है, आप ट्रेड करा है 56, कंटिन्यू होल्डिंग 66 70 ये जोन है, वहां तक जा सकता है। इसमें वीकनेस नहीं है यूको बैंक में। हाँ, कभी कभी साइडवेज चलता है जोन और वो नॉर्मल है, ब्रीदर है वो। आई थिंक होल्ड तीनों स्टॉक्स। तो तीनों स्टॉक पुनीत जी आप होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेवल्स आपके ठीक है यहाँ पे। अगला सवाल है रविंद्र सिंह का, देहरादून से। रविंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। बताओ जी। नीरज जी और गागवा जी को भी नमस्कार। नमस्कार जी रविंद्र। सर मेरे पास शेयर तो बहुत हैं, लेकिन अभी आप दो ले लें तो एक तो पीरामल फार्मा है मेरे पास 500, एवरेज 130। एक्चुअली जब ये पीरामल एंटरप्राइज से अलग हुआ था उस टाइम से मैंने एवरेज करना शुरू किया था, तो अभी 130 का रेट मेरा एवरेज आता है, 500 शेयर है। ओके। और दूसरा है विश्वराज शुगर, उसके है 5000 शेयर 30 रुपए पे। ओके गाबा सर, पिरामल फार्मा 130 के इनके बाइंग 154 पे चल रहा है, 500 शेयर्स हैं, क्या राय बनती है इस पे? आई थिंक होल्ड है। जो मूव मिला है फ्रॉम 60 टू 150 बढ़िया है। इसमें थोड़ा अगर करेक्शन आ भी जाए तो घबराना मत, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 135 के आसपास है। मुझे नहीं लगता वहां आएगा, लेकिन बाइंग मोड पर है, करेक्टिव मोड पर है लेकिन बाइंग मोड पर है। तो अपमूव नीचे आया है ऊपर जाने के लिए, तो होल्ड है पिरामल फार्मा। ओके। और दूसरा वो विश्वराज शुगर कोई है, विश्वराज देखा है आपने? VISH निकाल लेता हूँ चार्ट। विश्वराज कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ये करीब 17 रुपए में ट्रेड कर रहा है, साइडवेज जोन पर है, ट्रेंड नहीं है इसका। 15 और 19 के 20 के बीच में थोड़ा अटकता है, तो एक अपमूव मिलेगा तो निकल जाएगा। हमको ट्रेड पैसा बनाने के लिए ट्रेंड चाहिए, इसमें ट्रेंड नहीं है, साइडवेज मूव चल रहा है। तो रेंज में ब्रेकआउट मिल जाता है तो रेंज के आसपास जो अपर रेंज में चला जाए आप निकल जाइएगा इसमें से। ओके, ऊपर जाए तो इसमें से निकल जाइएगा, अरे इसमें ट्रेंड नहीं मिल रहा है। भरत शर्मा जी हमारे साथ हैं नंदुरबार से। भरत जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर मेरे पास GRS के शेयर है 70, 1800 के भाव में लिया है, क्या करूँ? होल्ड कर सकता हूँ क्या सेल कर दूँ? GRSC गार्डन रीच गावासा इन्होंने लिए हैं 1800 में, अभी चल रहा है 2500 का भाव, और ये सेक्टर तो बिल्कुल रोज ही चलता रहता है। अब क्या करें, ये प्रॉफिट ले लें क्या? नहीं, ये होल्ड करना चाहिए 5 साल के लिए। ये जब तक मोदी सरकार है तो इनको मिलना ही, होल्ड ही करना चाहिए। हाँ, थोड़ा भागा है, थोड़ा ज्यादा भागा है, थोड़ा डिप आए तो घबराना मत, हो सकता है नीचे आए, करीब 2200 भी आ सकता है, लेकिन ये बाय एंड होल्ड स्टॉक है। बहुत अच्छा तेज हुआ है, 800 से भागा है 2500। पैसे की जरूरत हो तो निकाल लीजिए, बस इट्स अ होल्ड गार्डन रीच पे। तो भरत जी इसको होल्ड करना है आपको, निकालना नहीं है। सवाल है, हाँ एक और सवाल है सर। कौन सा? सर मेरे पास GMR एयरपोर्ट है, 78 रुपीज से लिया है, 100 शेयर है। GMR एयरपोर्ट गावा सर अब हो रहा है 98 पे लिया है, 78 में जो उसका कंसोलिडेशन हुआ है 70 90, उसके बाद जो ब्रेकआउट मिला है उसके हिसाब से लगता है 125 130 तक जाना चाहिए। अब 100 पे अटका है इसलिए क्योंकि 100 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है और रेसिस्टेंस है। ये 2 डिजिट टू 3 डिजिट चला जाएगा, यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल है, लेकिन ये स्ट्रगल नाम का है, ये कंसोलिडेशन है। तो मेरे ख्याल से होल्ड है, होल्ड कीजिए थोड़ा वक्त के लिए, 1-1.5 साल के लिए अच्छा मुनाफा मिलना चाहिए GMR एयरपोर्ट। ओके, 1-1.5 साल के लिए होल्ड करिए, इसमें अच्छा मुनाफा। 100 को थोड़ा पार करेगा ना तो फिर चलेगा, अभी 100 पार कर नहीं पा रहा है, ये कंसोलिडेट कर रहा है। और इस बीच मार्केट में सर तेज़ी और बढ़ गई है थोड़ी, अब निफ्टी 71 पॉइंट ऊपर चला गया है, मजबूत और हो रहा है। आज अगला सवाल है सोमेश का, सोमेश सुथार जालौर राजस्थान से। सोमेश जी बताइए। सर मेरे पास सर सेल का सर है 71 शेयर सर, मैं इसमें सर क्या करूँ सर? 3-4 से सर होल्ड है। और कितने दिन होल्ड कर सकते हो आप? और सर आप बताओ, और मेरे को टाटा कंपनी में कोई ऐड करने, तो इसमें किस में करूँ सर? इसमें से टाटा में ही करना है, क्यों? नहीं, वो ऐसे ही होता है, पहले मेरे को टाटा पावर में था तो मैं निकल गया था, अभी वापस करना है, तो कौन सी कंपनी लूँ सर ऐसे?
गावा सर, सेल में बताइए क्या करें, और कुछ लेना हो तो टाटा ग्रुप में कौन सा अच्छा लगता है? मुझे काफी स्टॉक, सभी टाटा ग्रुप के, कभी टाटा कंपनी में नुकसान नहीं होगा, कोई भी स्टॉक ले लो। मुझे टाटा कंज्यूमर एक अच्छा लगता है सेफ्टी मार्जिन के हिसाब से, लेकिन सभी स्टॉक अच्छे हैं। टाटा कंज्यूमर अच्छा है, टाटा केमिकल अच्छा है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो टाटा ने बांटा बद्दा सारा, ऐसा बोलते हैं, तो टाटा तो होल्ड कीजिए। रही बात सेल की, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, साइडवेज जोन पर है, अप मूव मिलना चाहिए, नथिंग टू वरी। 140 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसमें भी आप होल्ड कर सकते हैं स्टिल। सील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल। ओके, तो सेल होल्ड करिए, और एक नहीं कई ऑप्शन दे दिया आपको उन्होंने टाटा ग्रुप में। अगर आपकी दिलचस्पी है तो वहाँ पे कई सारे स्टॉक हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। पंकज जी पटियाला से जुड़ रहे हैं। पंकज जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी सर, बताओ सवाल। सर मेरा क्वेश्चन सर आदित्य बिरला कैपिटल को लेकर है और एक साउथ इंडियन बैंक को लेकर है। आदित्य बिरला कैपिटल के मेरे पास 200 शेयर हैं 221 रुपए की प्राइस पर। मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ लंबा भी, कोई ऐसा इशू नहीं है, तो आगे क्या करना चाहिए इसमें? साउथ इंडियन बैंक में? साउथ इंडियन बैंक में 1500 शेयर है 28 रुपए 65 पैसे के भाव पर। 28.65। गावा सर, आदित्य बिरला कैपिटल 221 वाला होल्ड करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। जो 180 190 से जो मूव मिला है, बढ़िया मिला है, 240 चला गया, इसलिए दौड़ा है, इसलिए थोड़ा सुस्ती है। सुस्ती नहीं कह सकते, सांस ले रहा है, फिर नीचे आ सकता है थोड़ा, 218 215 भी आ सकता है, लेकिन अप मूव ऑन है, नीचे आएगा ऊपर जाने के लिए, तो होल्ड है आदित्य बिरला कैपिटल बिल्कुल। साउथ इंडियन बैंक में सर सपोर्ट के इर्द गिर्द है, ट्रेड कर रहा है 26 के आसपास, 25-26 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, तो करेक्टिव मोड पे है। लेकिन ये भी होल्ड है साउथ इंडिया बैंक के, ये भी होल्ड है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और मार्केट में मजबूती लगातार बनी हुई है, अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर एक क्वेश्चन और, कोल इंडिया भी लगातार बढ़ता जा रहा है, आज भी देखिए 13 रुपये ऊपर है, 512.70। कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल अच्छा है, 511 पे चल रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 480 का है। उसके बाद 500 से जो निकला है वो अच्छा निकला है। जैसे अब निकला है, लक्ष्य 550 का होना चाहिए, नीचे ऊपर होता रहेगा। फ्यूचर्स में करना नहीं चाहिए, लेकिन ऑप्शन में भी नहीं करना चाहिए। कैश डिलीवरी में करेंगे तो सेफ्टी मार्जिन थोड़ा हाई है, ये 550 देखेंगे। अब 511 पे चल रहा है, 40 रुपीज अप मूव अराउंड 500 रुपये स्टॉक इज नियरली 8%। होल्ड है किसी के पास है तो, लेकिन बढ़िया स्टॉक किसी के पास है तो कोल इंडिया होल्ड है। गावा जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए कि क्या क्या शेयर्स उनके पास हैं, उसमें क्या करना चाहिए। चलिए अब बातचीत करते हैं आज के सबसे बड़े इंटरव्यू की रामदेव अग्रवाल के साथ। अनुज ने बातचीत की, आइए सुनते हैं। क्योंकि हम टॉपिक है बिग बोल्ड आइडियाज कि इतना पैसा मार्केट को चेज कर रहा है, इसको कहीं ना कहीं तो लगाना होगा ना, तो आखिरकार बेचेगा कौन? पेपर की सप्लाई वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक आइडिया ये है कि जो 75% मिनिमम शेयर पब्लिक होल्डिंग है उसको कम करके 51% पे लाया जाए, ऐसा क्यों समझते हैं आप? देखिए, अभी जो हमारे पास 4000 कंपनी लिस्टेड है वो बहुत है, उससे ज़्यादा और कंपनी लिस्ट करने की जरूरत नहीं। आएंगे नई कंपनीज आएंगी, वो भी वेलकम है, देयर आल्सो वेलकम, मोर द मैरियर। लेकिन अभी इमीडिएटली देखिए आपका फ्लो हो गया मेरे ख्याल से एनीवेयर बिटवीन 6 to 12 लाख करोड़ पर एनम फ्रेश फ्लो आ रहा है रिटेल से। मतलब आपका SIP 20-25 हज़ार करोड़ हो गया, आपका म्यूचुअल फंड का लास्ट मंथ 40 हज़ार करोड़ है, मतलब 30-35 हज़ार भी समझो तो आपका EPFO, आपका इंश्योरेंस, आपका डायरेक्ट HNI मिलाकर तो कल से 50 हज़ार करोड़ तो होते ही है, इफ नॉट 60-70,000। तो आपको 6 से 12 लाख करोड़ और बढ़ते आ रहा है तूफान। ये हर महीने बढ़ रहा है, हर महीने बढ़ रहा है। तो इसी कारण से 2.5% पर मंथ ऑन मंथ इंक्रीज है फ्लो का, हमने निकाला है 2 से 2.5% मंथ ऑन मंथ कंपाउंडेड। ओके, तो ये क्या रास्ता कितना बड़ा है हमको नहीं मालूम, क्योंकि अभी तो सिर्फ 160 मिलियन है। मेरे हिसाब से 300 मिलियन तो अगले 3-4 साल में होना ही है। 300 मिलियन डीमैट अकाउंट्स, हाँ एक्टिव तो, और वो एक्टिव मतलब रजिस्टर्ड। अब उसमें एक्टिव पैसे जितना भी होगा, लेकिन उससे क्यूमुलेटिव फ्लो जो है ना वो बहुत अलग ढंग से आएगा। अच्छा, सेबी और भी बहुत ट्राई कर रहे हैं कि भाई स्मॉल टिकट जो शैशे जो बन रहा है म्यूचुअल फंड का 200-250-300 रुपये वाला भी अंदर लेके आओ, कंपलसरी करो, तो उससे जो बॉटम ऑफ द पिरामिड से जो पैसा आएगा उसकी गिनती तो बहुत रहेगी, अमाउंट छोटे रहेंगे लेकिन बहुत ज्यादा शेयर नंबर इतना होगा कि उससे तो मतलब एक रिवोल्यूशन चल रहा है। ओके, वो एक बहुत जबरदस्त काम किया सरकार ने। ओके, अब वो आया तो उसको हार्नेस कैसे करें? यदि आपके पास उसको बराबर इरिगेशन में डालोगे आप
तो वो फ्लड हो जाएगा और पूरा वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। हाँ। यदि उसको आप इस एनर्जी को यदि आप हार्नेस नहीं करोगे तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा। हाँ। मतलब आपको सट्टा होगा उल्टा सीधा, जैसे हर्षद मेहता टाइम हुआ था 92, उस समय जो है ना ऐसे आपका इंडेक्स 24,000 वाला 50,000 हो जाएगा, एक साल में 50,000, मतलब आप समझ लो क्रैश निश्चित है। और जब ऐसा क्रैश होगा कि 5-10 साल तक, और स्कैम सब कुछ होगा, तो हाउ डू, अभी क्या बहुत अच्छा कंट्रोल है, डिजिटली कंट्रोल है, एंड एवरी सिंगल ट्रेड इज पासिंग थ्रू, इट इज T+1, फुल सेटलमेंट इज हैपनिंग, मार्जिनिंग हो रहा है, मार्क टू मार्केट हो, सब कुछ हो रहा है। हाँ। ठीक है ना, तो ऐसा तो मार्केट सेफ है बहुत ज़्यादा। लेकिन यदि बहुत ज़्यादा पानी लेके आओगे तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होगा। उससे क्या है कि आप जो है यू मस्ट, एक तो सबसे पहले सरकार को चालू करनी चाहिए, दे शुड सेट द एग्जाम्पल। इतना जबरदस्त वैल्यूएशन हो गया है, दे शुड सेल शेयर्स। 70, 75, 80 लाख करोड़ का है, आपको 5 लाख करोड़ का माल सबसे पहले सरकार को बेचना चाहिए। हाँ। आप क्रेडिट लो 50,000 करोड़ गई किसमें बजट में, लेकिन बेचो 5 लाख करोड़ का माल, ताकि आपका फिस्कल डेफिसिट 5.1 से सीधा 4.5 आ जाए। अच्छा। विदाउट कटिंग एनी एक्सपेंडिचर। तो देयर आर वेज, बाजार यदि इनेबलिंग है, अच्छा आपकी कंपनीज भी अच्छी कर रही है, अच्छा उनको फॉलो ऑन ऑफरिंग भी, तो मतलब सब मिला के आपको हाई क्वालिटी पेपर सप्लाई करना बहुत जरूरी है। अच्छा इसमें क्या है कि जो आपको 65-75% जो मिनिमम है, व्हाई कांट यू मेक इट 65? और ये पूरी बातचीत आप आज सुन सकते हैं दोपहर 12:57 पर। इसमें और बहुत इशूज़ इश्यूज़ पे डिटेल में बातचीत की गई है, जो बजट से संबंधित है, मार्केट संबंधित है, और इस समय आपको क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों बातचीत होगी 12:57 पर।